नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हम वार्ड 29 वृंदा नगर में आए हुए हैं और यहाँ के पार्षद संजय सिंह जी हमारे साथ में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है साथी संदेश लाइव में। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड के जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका प्यार और उनका विश्वास मेरे ऊपर लगातार बना हुआ है अभी तक। संजय सिंह जी, आपसे मैं पहला सवाल ये लेना चाहूंगा, जब आप पार्षद बन करके इस वार्ड में, वार्ड 29 में जब आप आए, तो वार्ड की स्थिति क्या थी? क्या चुनौतियां थी आपके सामने? उन चुनौतियों का सामना आपने कैसे किया? क्या रणनीति बनाई इस चुनौतियों से लड़ने के लिए? देखिए, जब जनता ने हमें जिम्मेदारी दी, हम वार्ड में गए, लोगों के बीच गए। लोग जब वार्ड की हाल देखा तो चारों तरफ त्राही त्राही मचा हुआ था। ने रोड पूरे टूटे हुए थे, नालियां टूटी हुई थी, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, गड्ढे से पानी भरते थे लोग और पीने के पानी की सुविधा नहीं थी। लाइट भी मैं देखा, खंबे हैं पर उसमें लाइट नहीं है। लोगों का यही कहना था कि हमें कम से कम मूलभूत सुविधाएं तो मिल जाए, और ये लगभग 15-20 साल से था। तो मुझे यही मिला कि लोग जिनको मूलभूत सुविधा नहीं मिली है, जबकि मूलभूत सुविधा उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। जब छोटी-छोटी चीजें नहीं मिल रही है तो मैंने उसी समय प्रण लिया कि मैं इनके मूलभूत सुविधा के लिए काम करूंगा और उनको कम से कम मूलभूत सुविधा तो उनको मिले। तो मैंने सबसे पहले रोड, नाली, बिजली, जिसमें कई जगह अंधेरे थे, वहाँ लाइट का मैंने काम किया कि वहाँ लाइटें लगे। कई जगह खंबे नहीं थे तो वहाँ पे हमने सोलर लाइटें लगाई। फिर उसके बाद हम लोगों ने रोड जो टूटे-फूटे थे उस रोडों को नया नया बनाया। कई जगह तो धूल वाले, आप मानोगे नहीं कि 2026 चल रहा है अभी और मिट्टी वाले रोड थे अभी तक। ऐसा भी स्थिति मैंने देखा। कई जगह तो पानी निकलने के लिए वहाँ नालियाँ तक नहीं थी। तो उन जगहों पे मैंने काम किया, नालियाँ बनाया, रोड बनाया, नई रोडें बनाई और लोगों का प्यार बढ़ते ही चला गया हमारे प्रति, और इसी विश्वास के साथ अभी मैं काम कर ही रहा हूँ और जहाँ भी जाता हूँ, लोगों को प्यार मिलता है मुझे काफ़ी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मूलभूत की आप बात कर रहे हैं। मूलभूत में सफाई व्यवस्था भी आती है और पेयजल की भी व्यवस्था आती है। इसके लिए क्या किया आपने? देखिए, पेयजल के लिए तो ऐसा है कि जब मैं चुनाव जीता, लोग हमारे घर आए, हमें बधाइयाँ भी दी और अपनी बातों को भी रखा उन्होंने। मेरे को लग रहा है चुनाव के तीसरे या चौथे दिन की बात है, चुनाव जीतने के बाद बहुत सारी दीदी और माताएँ मेरे घर पे आई और उनका एक ही कहना था कि हमें पीने की पानी की बहुत प्रॉब्लम है। तो इसको मैं ध्यान में देखते हुए मैंने लगभग अभी तक अपने वार्ड में जहाँ-जहाँ परेशानी दिखी ज़्यादा, उस जगहों पे लगभग 21 बोर किया है मैंने अपने माताओं-बहनों के लिए कि उनको पानी के लिए इधर-उधर जाना ना पड़े, उन्हें साफ पानी मिल सके। और आगे भी प्रयास है कि 2-3 जगह, 4 जगह ऐसा मेरे को अभी महसूस है कि वहाँ पे भी पानी की समस्या है, तो वहाँ भी अभी जल्दी ही मैं प्रयास करके वहाँ करूँगा। आपके वार्ड में टैंकर आया करता था, आज क्या स्थिति है? कितने टैंकर आते हैं आपके वार्ड में? पहले तो आप इतने टैंकर थे कि जगह-जगह टैंकर आते थे। अभी मैंने संकल्प लिया था कि टैंकर खत्म कर दूँगा मैं। तो लगभग मात्र 1 से 2 जगह पे ही अभी टैंकर आ रहे हैं, बाकी तो मैंने टोटल टैंकर मुक्त कर दिया है। क्या बात है, टैंकर मुक्त कर दिया आपने। रही बात सफाई की व्यवस्था, आप बताइए सफाई में क्या व्यवस्था थी? नालियाँ, हमने जो इस वार्ड की जो पहले स्थिति देखी थी, आपके वार्ड में बहुत जल भराव होता था क्योंकि नालियों से निकासी नहीं होती थी, पानी की लद्दी भरा रहता था। उसकी आज क्या स्थिति है? क्या जल भराव अभी भी होता है? क्या लोगों के घरों में पानी अभी भी घुसता है? नालियों की क्या व्यवस्था है? देखिए, जब वार्ड में हम भ्रमण करते थे, सुबह जाते थे और या जब समय निकला सुबह, शाम, दोपहर, तो बारिश के समय में वार्ड का ऐसा बहुत सारे स्थान थे जहाँ जल भराव होते थे। उसको ध्यान में रखते हुए हमने कम से कम लगभग 10 से 12 पुलिया बनाया। गौरव पथ से लेके गौरव पथ पे ही आप देखेंगे तो लगभग हमने 4 पुलिया बनाई हैं, 3 से 4 पुलिया है, जो पूरा भरे रहता था पानी। आज उसमें एक भी जल भराव नहीं है। छपरा मोहल्ला है, वहाँ भी जल भराव नहीं है। विंदा नगर स्कूल के पास है, वहाँ जल भराव नहीं है। अर्जुन नगर क्षेत्र था, वहाँ भी जल भराव होते थे, वो भी अब जल भराव। तो हमने कम से कम 10 से 12 पुलिया ऐसा बनाए जहाँ जल भराव होते थे। और रहा सवाल नालियों के, नालियाँ पूरी भरी रहती थी। काम होते थे पहले,
पता नहीं अब कैसा काम हुआ है कि पूरी नाली भरी रहती थी, हमने अब धीरे-धीरे करके उस नालियों को आधा कर दिया है और अब पानी आराम से निकल जाता है। हाँ, जो देखा मैंने कि कई बार नालियाँ 3-3 फीट की थी, वो अभी नालियाँ 6 इंच की बची हुई थी। अब हमने उसको कम से कम लगभग 2-2 फीट गहरा कर दिया है। कुछ स्थान पे ऐसा हुआ है। क्या बात है संजय जी, मतलब आपके कार्य से इस वार्ड में कुछ तो क्रांति आई है, मान सकते हैं इस चीज को। बिल्कुल लोगों का प्यार है और जो भी लोग हमारे वार्ड की जनता है, जैसे मैं तो सब जहाँ भी जाता हूँ सब दीदी और माताएं बड़े लोग रहते हैं, मैं उनसे पूछता भी हूँ कि क्या दिक्कत है, गाड़ी आ रही है कि नहीं। तो पहले हमारे वार्ड में एक गाड़ियां चलती थी, एक गाड़ी से नहीं हो पाता था, तो मैंने मांग की कि दो दो गाड़ी चले। दो गाड़ियां चल रही है अभी वार्ड में, सफाई भी किया जा रहा है। पहले वार्ड के अंदर झाड़ू नहीं लगते थे, अभी वार्ड के जो मंदिर जैसे क्षेत्र है, धार्मिक स्थल बोल सकते हैं, उन क्षेत्रों पे मेरा कहना है कि उन क्षेत्रों को लगातार सफाई करना है, क्योंकि वहां पे वार्ड की माताएं बहनें सब जाती हैं पूजा करने। तो कोशिश यही है कि हम उन चीजों को सफाई रख पाए वार्ड का, और वार्ड के अंदर में भी अब झाड़ू लग रहे हैं जो पहले कभी नहीं होता था। क्या बात है, बहुत अच्छा। संजय जी, आपने मंदिरों की बात की। मंदिरों में मैंने देखा है आपके वार्ड में कुछ मंदिर जो है काफी अच्छी स्थिति में दिख रहा है, तो ये मंदिरों को लेकर के क्या कुछ विशेष आप कार्य कर रहे हैं? हाँ, देखिए आप एक समाज में रहेंगे तो आपको सभी धार्मिक स्थलों में तो जाना ही पड़ेगा। जब हम जाते थे भगवान से आशीर्वाद लेने, तो हमने देखा कि वार्ड की कई जगह पे सौंदर्यीकरण नहीं था मंदिरों का। छत मंदिर के जो भवन हैं उनके छत नहीं थे, टूट-फूट रहता था। तो हमने लगभग हमारे जो शीर्ष नेता लोग थे, जो हमारे स्वर्गीय विद्यारतन भसीन जी थे उस समय विधायक, उनके माध्यम से हमने वार्ड में काफ़ी काम किया, और बहुत सी ऐसी मंदिरें हैं जिनका सौंदर्यीकरण किया गया है। जैसे उसमें से प्रमुख रूप से अर्जुन नगर के काली मंदिर है, जो लगभग 35 से 40 साल से उसका सौंदर्यीकरण नहीं था, जर्जर स्थिति में थे। आज वो बहुत अच्छी स्थिति में है, पूजा किया जाता है वहाँ पे सभी लोग जाके। ऐसे अन्य आपको वार्ड के जैसे राम मंदिर हो गए, उनका भी उनके माध्यम से हम लोगों ने सौंदर्यीकरण किया। दुर्गा मंदिर है, वहाँ भी टाइल्सों का लगाया गया। राम दरबार मंदिर है, गोविंदा नगर स्कूल के पास में, वहाँ भी एक भवन का निर्माण किया गया, वाटर कूलर दिया गया कि जो राहगीर हैं या जो पूजा करने आते हैं उनको ठंडा पानी मिल सके। ऐसे ही आप छपरा कॉलोनी में जो मंदिर है, वहाँ पे बोर किया गया कि पूजा पाठ और लोग वहाँ पानी भरने भी आते हैं, वाटर कूलर भी लगा है, ठंडा पानी राहगीरों को जो ठेले चलाते हैं, जो वार्डों में आते हैं, उनको पानी मिलता है। आप इसी प्रकार आप जाएंगी तो विवेकानंद ग्राउंड है हमारे, वहाँ पे गणेश जी सब बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वहाँ पे भी ग्रिल नहीं था, टाइल्सें नहीं थी, तो वहाँ पे भी उनको उपलब्ध कराया गया। तो ऐसे अनेक जगह हैं जहाँ पे अब हमने कोशिश करके उस चीजों को अच्छा किया है। अर्जुन नगर का दुर्गा ग्राउंड है, वहाँ पे 5 लाख रुपए से भवन बना के वहाँ के सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में वहाँ पे दिया गया कि उनके उपयोग आ सके। बहुत बड़ी, ये तो हुई बात आपके पेयजल की व्यवस्था और मंदिरों की। गार्डनों की अगर बात करें, उसमें क्या हुआ है? क्योंकि बहुत सारे गार्डन हमने ऐसे देखे थे आपके वार्ड में, बहुत सारे खाली जगह पड़े हुए थे जिनको गार्डन कहा जाता था, लेकिन गार्डन के स्वरूप में नहीं था, क्योंकि छत विक्षिप्त स्थिति में पड़ा हुआ था। उसके लिए क्या किया आपने? देखिए गार्डन पे हमने काम किया था। गार्डन में हमने, गार्डनों में, स्कूलों में हमने ओपन जिम आप देखे होंगे, तो ओपन जिम हमने गार्डन में भी लगाया और स्कूलों में भी, कि बच्चे जो हाफ लंच हो तो उसमें खेल कूद पाए उसमें। तो हमारे यहाँ वार्ड में 2 ऐसे गार्डन है, एक दशहरा ग्राउंड है जिसमें वार्ड अपने भी वार्ड क्रमांक 29 से भी और 28 से भी आसपास के लोग आते हैं उनमें। तो हमने ये सोचा था कि क्या बोलते हैं, ओपन जिम लगाया जाए, जिसमें जैसे जो हमारे भिलाई नगर निगम में, जैसे मान लीजिए नेहरू नगर है, वैशाली नगर है, वहाँ पे उन गार्डनों में महिलाओं के लिए वो जिम लगता था। तो मेरा भी एक सोच था कि हमारे यहाँ की महिलाओं के लिए भी वो जिम लगे, और मैंने लगाया भी था। 5 लाख रुपए की उस स्वीकृति से वहाँ पे ओपन जिम महिलाओं के लिए, और वहाँ पे महिलाएं जिम भी मॉर्निंग में करती थी। लेकिन एक समस्या थोड़ा-सा वार्ड की है कि वहाँ पे वहाँ महिलाओं के जाने के बाद वो
गार्डन ओपन रहता था तो लोग घुस जाते थे, लाइट की व्यवस्था थोड़ी कम थी, जैसे कि वहां के सामान का चोरी हो गया, तोड़ टूट फूट हो गया। हमने कई बार शिकायत की नगर निगम में कि वहां पे जो हमारी वार्ड की महिलाएं हैं वहां जाती है, वो अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए वहां पे अपना एक्सरसाइज भी करती है। अभी थोड़ा स्थिति खराब है उन जगहों की, क्योंकि चोरी कर लिया गया है। अभी मेरा आगे का ये है कि मैं उस जिम को वापस फिर से बनाऊंगा, और उस गार्डन का मैंने मांग किया है कि वहां पे एक दो लोग उस गार्डन को रक्षा करने के लिए, यानी सुरक्षा में वहां पे हमें गार्ड दिया जाए कि वो इतने महंगी महंगी चीजें, महंगी जिम लगी है, उस चीज की सुरक्षा तो बनती है। क्या बात है दोस्तों, संजय सिंह जी अपने वार्ड वासियों को लेकर के, अपने वार्ड को लेकर के काफी संजीदा नजर आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें इन्होंने अपने वार्ड के लोगों के लिए की, लेकिन नगर निगम का वही रवैया आज एक बार फिर संजय जी बता रहे हैं कि नगर निगम की जो सोच है, बना तो देते हैं लेकिन उसका संधारण, उसकी देख रेख में वो कहीं ना कहीं बिल्कुल विफल हो रहे हैं। संजय जी, ये तो महिलाओं की बात हुई, महिलाओं को बहुत अच्छी। आपके क्षेत्र में युवा भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, उन लोगों को क्या मिला? देखिए, आप जब वार्ड की जिम्मेदारी मिलती है तो आपको सभी को लेके चलना पड़ता है। उसी प्रकार हमारे साथ युवा साथी भी थे। उनका कहना था कि आप भैया आप सबके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो हमारे लिए कुछ कीजिए, हम लोग जिम करते हैं। तो मैंने अपने निधि से 2 जिम प्रोवाइड करवाया। 2 जगह, एक विवेकानंद ग्राउंड है वहाँ पे, और एक आपका विंदा नगर। उन उन आज उस जिम में लगभग एक-एक जिम में 50 से 60 लोग अपना स्वास्थ्य को लेके जिम करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। और छोटे बच्चों के लिए ऐसा है कि जब मैं वार्ड में आया तो देखा कि छोटे बच्चे वही पुराने जर्जर स्थिति में भवन थे, और उसमें पढ़ रहे थे, ना लाइट था ना वो। मैं गया तो बहुत ही खराब लगा कि वहां पे लाइट की भी सुविधा नहीं है, और कब वो भवन गिर जाए ऐसी स्थिति में। तो मैंने दो दो आंगनबाड़ी अपने वार्ड में बनाया। एक तो भवन बनाया था, उसे मैंने आंगनबाड़ी वाले को दे दिया, क्योंकि गर्मी में रहते थे वो। तो वहां मैंने लाइट और अच्छी टाइल्स लगाई है, अच्छी सुविधा उनको मिली है। और एक और अच्छे आंगनबाड़ी 8 लाख रुपए से बनवाया था, उसमें भी अच्छे कम से कम 30-40 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। वार्ड की जनता को अगर कोई समस्या हो तो वो आपसे कैसे संपर्क करते हैं, कैसे संपर्क कर सकते हैं? और जो समस्याएं आपके सामने आती हैं, वार्ड वासियों की जो समस्या है, उसको आप कैसे निराकृत कैसे करते हैं? देखिए, पहला है कि अगर मैंने अपने नंबर सभी लोगों को दिया है, और कुछ ग्रुप भी बनाए हैं मैंने, जैसे महिला ग्रुप बनाया है। अगर कुछ महिलाओं को कुछ हमसे वार्ड के लिए कुछ काम है तो वो उस ग्रुप में डालते हैं, तो हम उसका निराकरण करते हैं। और एक सभी के लिए भी ग्रुप बना हुआ है, उसमें भी किसी भी प्रकार का, जैसे सफाई को लेके, पानी को लेके, अभी बीच में पानी नहीं आ रही थी, उसके लेके पूछते हैं तो उसका तुरंत जवाब दिया जाता है उसमें। दूसरा कि आप निराकरण ऐसा किया जाता है कि उनसे मुलाकात किया जाता है, और हमारा घर पे आना है, बिल्कुल हमारा घर 24 घंटा खुला है। वो बिल्कुल आ जाते हैं, सुबह मॉर्निंग में आ जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, चर्चा की जाती है। और मैं भी जाता हूँ वार्ड में, मैं भी जाता हूँ, मिलता हूँ, बात करता हूँ। कोई भी उनको प्रॉब्लम रहती है, कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी उस चीज को मैं उसका निराकरण कर पाऊँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। शायद आपके इसी तत्परता की वजह से आज वार्ड की जनता आपको सराखों पर बैठा करके और आपके गुण गा रही है। देखिए, वो तो उनका प्यार है, उनका आशीर्वाद है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उनका प्यार और आशीर्वाद मुझे ताकत देता है काम करने के लिए, और मैं दिल से चाहता हूँ कि अपने वार्ड को बहुत अच्छा काम करके दे पाऊँ। उनको लगे कि हाँ, क्योंकि पहले की स्थिति मैं देखा हूँ, और बहुत ही खराब लगता है। हर कोई चाहता है कि भाई मेरे घर के पास अच्छा रहे। हमारा वार्ड लगभग 9,000 लोग वोटर्स थे यहाँ पे। तो हर कोई चाहता है कि हम जिस जगह पे रहते हैं, उस जगह पे उनका घर के आस-पास सुविधाएँ रहें। चाहे लाइट की हो, उनके घर के आस-पास लाइट रहे, जिनसे कि उनके बच्चे खेल पाएँ, और साफ-सफाई रहे, रोड अच्छी रहे, पीने का पानी मिल पाए। इतना चीज़ें तो हमें बिल्कुल करना चाहिए उनके लिए। मैं तो भिलाई नगर निगम में और सरकार से यही कोशिश करता हूँ, कि माँग करता हूँ कि इतनी सुविधाएँ हमको देना ही चाहिए। उसके बाद हमारा और कर्तव्य है कि नई चीज़ें हम क्या दे पाएँ हम अपने वार्डों में। संजय सिंह जी अपने वार्ड में लगातार कुछ नया करने के लिए जाने जाते हैं, लोगों की
जो समस्याएं हैं उनको तत्परता से तत्काल रूप से त्वरित उसका समाधान करने के लिए भी जाने जाते हैं। कुछ और सवाल हम लेते हैं संजय जी से। आपके वार्ड में समितियां भी हैं, बहुत सारे लोग भी हैं। हमने ऐसा सुना है कि एक बहुत बड़ा प्रवासी प्रवासी दल, जिसको आंध्रा प्रवासी बोलते हैं, वो भी आपके वार्ड में है। तो जो समितियां हैं, जो काम करती हैं, अच्छे काम करती हैं, जो प्रवासी लोग हैं, इनकी सुविधा के लिए इनको क्या आपकी तरफ से क्या मिला है? मेरा कोशिश है कि सभी सभी समाज को एक साथ लेके चलो। देखिए, युवा आंध्रा स्कूल करके है यहाँ पे हमारे वार्ड में। उनको हमने जब उनसे बात हुई तो उन्होंने एक भवन माँगा था हमसे, तो हमने 5 लाख की भवन उन्हें स्वीकृति करा के दी और वो आज बन चुका है। वहाँ पे वार्ड की महिलाएँ कुछ सिलाई, कढ़ाई ये सब करती हैं और ये सब काम वहाँ पे किया जा रहा है। दूसरा कि और भी समितियाँ हैं, राम संघ करके समितियाँ, वहाँ पे हम गए तो उनको लगा कि वहाँ की कुछ जर्जर स्थिति था, बाथरूम नहीं थे, टॉयलेट नहीं थे, तो वो सब हम उनको पानी की सुविधा कराए। इसी प्रकार और समितियाँ हैं, उनको बैठने के लिए नहीं था, तो उनके बैठने की व्यवस्था के लिए हमने उनको बेंच भी दिया, लाइट भी दिया। तो ऐसे और आपका अर्जुन नगर में समिति है, वहाँ पे हमने एक भवन बना के दिया, जिसमें आज की डेट में कोई भी कार्यक्रम रहता है, तो वहाँ निःशुल्क क्या कार्यक्रम किया जाता है। ऐसे यानी बहुत सारे कार्य हैं। संजय जी, चुनाव सर पे है। जी। आपके द्वारा जो कार्यकाल अभी किया गया है, जो 5 वर्ष कुछ महीने और बचे हुए हैं, एकदम शॉर्ट में बताइए, क्या आप अपने कार्यों से इस चीज को लेके संतुष्ट हैं कि अगला अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो वार्ड की जनता का प्यार दोबारा आपको मिलेगा? नहीं, देखिए, मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि मैंने सारे काम कर दिए। मुझे और भी काम करना है। वार्ड बड़ा है, वार्ड में कुछ क्षेत्र अभी बचे हैं जहाँ पे मुझे रोड और नाली और पानी का, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कुछ जगह बच गया है, जहाँ पानी की सुविधा नहीं है। तो मैं उन कामों को भी और करना चाहूँगा अभी, और मेरा प्रयास है कि मैं बहुत जल्द जहाँ पे थोड़ा बहुत रोड नाली बचा है, उस जगह पे मैं भरपूर प्रयास है, शासन से भी माँग है, निगम में भी लेटर दिया गया है, आयुक्त साहब से भी निवेदन किया गया है, अपने शीर्ष नेताओं से को भी हमने लेटर लिखा है। मुरा मुझे पूरा विश्वास है कि उन कामों को मैं बहुत जल्द करूँगा, और ये है कि वार्ड की जनता का मुझे प्यार मिलता है, और इसके लिए तो कोई बात नहीं है। मेरे को ज़बरदस्त प्यार और मिलता है मुझे। जब भी जाता हूँ पूरा सहयोग, कोई मुझे घर में बोलता है खाना खा लो, कोई बोलता है चाय पी लो, और एकदम यानी भाई, अगर दीदी लोग हैं तो भाई जैसा व्यवहार रखते हैं, माता रहते हैं तो उनका बेटे जैसा मेरे को प्यार मिलता है। अंकल हैं, वो भी मुझे बहुत ही स्नेह करते हैं। छोटे बच्चे तक जाता हूँ तो अंकल आ गए, भैया आ गए, ऐसे करके मुझे प्यार मिलता है, और पूरा विश्वास है कि उनका प्यार, विश्वास मेरे साथ खड़ा रहेगा हमेशा। सीधे सीधे संजय जी ये बोलने से बच रहे हैं कि ये बिल्कुल जीतेंगे ही, लेकिन हाँ, इन्होंने कुछ कम शब्दों में ये इशारा तो दे दिया है कि बिल्कुल जनता का प्यार इनके लिए बरकरार रहेगा। संजय जी, अब बात करें सौगात की। जी। आपके वार्ड वासियों को ऐसी क्या सौगातें मिली हैं आपकी तरफ से, जिसके लिए वो आपको याद करेंगे और दोबारा यदि आप चुनाव लड़ते हैं तो उसमें आपके पक्ष में वोट करेंगे? क्या ऐसी सौगातें हैं? देखिए, मैं जब वार्ड में गया हूँ, घूमा हूँ, आप कोरोना काल देखे होंगे। कोरोना काल में सब लोग वैशाली नगर और बैकुंठ धाम जाते थे अपना कोरोना टेस्ट कराने। तो मुझे एक चीज़ का फ़ील था कि हमारे यहाँ एक चीज़ की कमी है अस्पताल की। तो हमने प्रयास करके जिस समय चुनाव जीत के आए, उसी समय प्रयास करके हमर अस्पताल हमारे वार्ड में हमने करवाया, जो कि लगभग प्रतिदिन प्रतिदिन लगभग 60 से 70 लोगों को वहाँ पे शुगर टेस्ट, बीपी टेस्ट, सर्दी, खाँसी, ये सब का इलाज किया, दवाई भी मिलती है। तो मुझे बहुत खुशी है, मैं जब जाता हूँ, बैठे रहते हैं अम्मा और दीदी लोग, बच्चे रहते हैं, तो देख के अच्छा लगता है कि उनको कहीं दूर ना जाना पड़ता हो, क्योंकि हमारा क्षेत्र थोड़ा-सा स्लम एरिया भी है, जहाँ पे रोज़ कमाते, रोज़ खाते भी हैं कुछ लोग ऐसे हैं, तो उनका पैसा कहीं न कहीं डॉक्टरों के फीस में चली जाती थी, और आज उनको निःशुल्क वहाँ पे ये दवाइयाँ और टेस्ट हो जाता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ को देख के। दूसरा, एक नगर निगम क्षेत्र में सभी वार्डों में मैं देखता था कि एक डोम सेट रहता था। बहुत सारे डोम सेट
हर वार्डों में कई कई वार्डों में 10-10, किसी वार्ड में 5 डोम सेट रहते थे। हमारे वार्ड में एक भी नहीं रहता था। मैंने प्रयास करके अर्जुन नगर के ग्राउंड में एक डोम सेट बनाया है, जहाँ पे वार्ड की जो लोग हैं, वहाँ पे मैं देखा हूँ कि उनको शादी करना रहता है या कोई भी कार्यक्रम रहता है, तो भवन के लिए भी कई लोगों के पास फीस नहीं रहती है, क्योंकि भवन के चार्ज आप देखें बहुत है। आज चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ पे लड़कियों की शादी हो जा रही है, वहीं पे मैंने भवन भी दिया एक। तो भवन में रहने के स्थान हो जाता है, वहाँ पे मंच है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाते हैं, सामाजिक हो जाते हैं, जस गीत जैसे कार्यक्रम होते हैं। जस गीत में पहले वो टेंट लगाते थे, 8-10 हजार, 15 हजार, 20 हजार टेंट का ही लग जाता था। आज वो बिल्कुल उनको टेंट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डोम सेट है। तो पानी, बिजली, पानी पानी आ रहा है और आपका धूप हो रहा है, इस सब से छुटकारा मिला है उन्हें। और जो एक बहुत बड़ा था कि भवन के लिए उन्हें फीस दी जाती थी, उससे छुटकारा मिला है। कई लड़कियों की शादी भी हुई है वहाँ पे अभी। तो मुझे खुशी है कि मैं ये सब काम उनके विश्वास के, उनका सहयोग से मैं कर पा रहा हूँ, और उनका पूरा साथ मेरे साथ रहता है। जब भी कोई कार्यक्रम रहता है, कुछ भी हमारे वार्ड में, मैं उनको साथ बुला के उनके ही माध्यम से मैं भूमि पूजन ये सब कराता हूँ। बहुत सारी सौगातें हैं, बहुत सारे काम आपने किए हैं विकास कार्य। कुछ ऐसी योजना जो आप अपने वार्ड वासियों को देना चाहते हैं, कुछ ऐसी सौगात जो अभी बची हुई, क्या है? अभी मैंने ये सोचा है कि आने वाले समय में आने वाले समय में मैं अपने वार्ड में ऐसा करूँगा कि उन्हें बहुत ही कम नगर निगम जाना पड़े। वो सारी सुविधाएँ मैं अपने वार्ड के ही वार्ड कार्यालय में ये उपलब्ध कराऊँगा, जिसमें कई लोग निगम जाके 4 दिन, 5 दिन भटकते हैं और वापस आ जाते हैं, धूप में जाते हैं, वापस आते हैं। तो इन चीज़ों को कराएँगे। दूसरा कि मैं जो एक महत्वपूर्ण सोच रहा हूँ कि जो हमारी वार्ड की दीदी, माताएँ हैं, जो घर में ही रहती हैं, उनके लिए मैंने कुछ सोच के रखा है, उसके ऊपर काम भी कर रहा हूँ कि उन्हें घर बैठे या कहीं जाना ना पड़े, वार्ड में ही एक ऐसी स्थिति बनाया जाए। मैंने भवन कई जगह बनाए हैं कि उनको छोटा रोजगार उनके मिल सके, जिनसे वो अपने घर में कुछ पैसे कमा सके और अपने घर का सहारा बन सके। आपने निगम जाने की बात कही, महिलाओं को निगम ना जाना पड़े, कुछ ऐसी बात। इस बीच में मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है, राशन कार्ड की स्थिति क्या है आपके वार्ड में? और बहुत सारे लोग पिछले कार्यकाल में राशन कार्ड के लिए घूम रहे थे और बहुत सारे पैसे भी खर्च करने की सूचना हमें मिली थी, उसका बताएंगे? देखिए, राशन कार्ड का ऐसा है कि जब हम वार्ड में लोगों के बीच गए, तो ये हमें शिकायत मिला कि राशन कार्ड हम बहुत समय से बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, और कई जगह उन्होंने पैसा भी दिया, और लगभग आप मानेंगे नहीं, 3,000 4,000 रुपए का हमें पता चला है कि 3-3 4-4 हजार रुपए वो गरीब लोग देते थे, लेकिन उनका बन के नहीं आया। नाम जोड़ने तक का लोग पैसा पहले के लोग लिए हैं। और मुझे खुशी है कि मैं लगभग अपने कार्यकाल में लोगों के सहयोग से कम 280 से 300 निःशुल्क राशन कार्ड मैंने बना के दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो गरीब कल्याण योजना है, राशन योजना है, उसके माध्यम से है। हमने 300 के लगभग निःशुल्क ₹1 वाला राशन कार्ड बनाया है। आज वो उन्हें राशन मुफ्त मिलता है, और बहुत खुशी है मुझे कि मैंने ये काम किया है। क्या बात है संजय जी, काफी हद तक आपने बहुत सारी जनहित के कार्य किए हैं और आशा करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह से कार्य करते रहेंगे। संजय जी, अंत में एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जो भी आपके अभी जो बचे हुए कार्य हैं, जो आप बता रहे हैं बहुत सारे कार्य करने हैं, ये तो आप बता चुके हैं कि आपको करना है। जी। जनता को क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? जनता को तो मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका प्यार, उनका आशीर्वाद मुझ पर जिस प्रकार अभी है, आगे भी इस प्रकार बना रहे। और मैं आपके प्यार और विश्वास से ही मेरे में अंदर ऊर्जा आती है काम करने की, और मैं आगे भी बहुत सारे ऐसे सोच के रखा हूँ जो कार्य करूँगा वार्डों में। जैसे कि मुझे वो चीज़ याद है कि अब हम जो वार्ड के बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके लिए मैं देखा हूँ कि वार्ड में सियान सदन नहीं है, जो कई वार्डों में है, हमारे वार्ड में नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि एक सियान सदन हम बना पाएँ,
और बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, तो उस पे भी मेरा काम मेहनत कर रहा हूँ कि बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड अच्छा हो पाए। साथ में जो हमारे वार्ड की महिलाएँ हैं, उनके रोज़गार के लिए तो मैं सोच रहा हूँ कि उनके रोज़गार के लिए एक अच्छा कदम उठाया जाए, क्योंकि उनका बहुत सहयोग रहता है दीदी लोग का, और उनका सहयोग है तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। तो अगर मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, उनके रोज़गार के लिए कर पाऊँ, तो अगर वो कुछ अपने पैर पे खड़े हो पाते हैं, कुछ पैसे कमा पाते हैं, जिनसे उनके परिवार को सपोर्ट मिल पाए। तो मैं ये तीनों चारों चीज़ें करना चाहता हूँ, और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपका प्यार, आपका विश्वास मेरे ऊपर इसी प्रकार बना रहे। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे बीच में वार्ड 29 वृंदानगर के पार्षद संजय सिंह जी। काफी अच्छे कार्य इन्होंने अपने वार्ड के लिए किए हैं। वार्ड में बहुत सारी सुविधाएं इन्होंने दी है। वार्ड का लगभग अगर ऐसा कहें कि इन्होंने वार्ड का नक्शा ही बदल दिया है, वार्ड का हुलिया ही बदल दिया है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी भी संजय सिंह जी बोल रहे हैं बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो उनको करना बचा है, और जनता का प्यार दुलार इसी तरह मिलता रहे तो ये आगे इसी तरह से उनकी सेवा में आगे तत्पर बढ़ते रहेंगे। संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हम फिर आपसे मुखातिब होंगे। आपके वार्ड का भ्रमण भी हमको करना है अभी, तो हम दोबारा आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये खबर, कैसा लगा हमारे वार्ड 29 के पार्षद संजय सिंह जी का कार्य, हमें जरूर अब कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह की खबरें देखने के लिए, और बने रहिए हमारे साथ साथी संदेश लाइव पर। इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।